सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान विषय की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। देखो बच्चों, हम सामाजिक विज्ञान में जो चर्चा कर रहे थे, 9वें लेसन अपना 9th लेसन अपना कंप्लीट हो चुका था। आज अपन 10वें लेसन की चर्चा कर रहे हैं। 10वें लेसन का नाम है खनिज व ऊर्जा संसाधन। अब अपन लेसन शुरू करें उससे पहले एक चीज हमेशा आप अपने दिमाग में लाया करो कि ये जो अपन लेसन करने जा रहे हैं बोर्ड परीक्षा में अपने कितने नंबर का है। तो ये वाला लेसन है, इसमें आपके बोर्ड परीक्षा में केवल 1 प्रश्न आएगा और वो प्रश्न होगा 2 नंबर का। समझ गए बात। 1 प्रश्न हालांकि मानचित्र वाले में भी आएगा इसका 1 नंबर का, तो लेसन तो 3 नंबर का है, लेकिन प्रश्न केवल एक ही प्रश्न आएगा 2 नंबर का, 1 नंबर का मानचित्र में आ जाएगा। समझ रहे हो बात। तो लगभग अपने 2 वीडियो में लेसन कंप्लीट हो जाएगा। शुरुआत करते हैं अपन इसकी। तो लगभग अपन उस तरफ से क्वेश्चन बनाएंगे इसमें कि 2-2 नंबर के अपने सारे प्रश्न कवर हो सके। समझ रहे हो बात। सबसे पहले तो अपने को ये ध्यान रखना है कि ये खनिज किसे कहते हैं, खनिज किसे कहते हैं या खनिज संसाधन किसे कहते हैं, ये की बात है। तो सबसे पहले अपनी चर्चा होगी खनिज, या फिर कह सकते हैं अपन क्या, खनिज संसाधन। आप चाहो तो इसे क्वेश्चन के रूप में भी लिख लेना, चाहे आप क्वेश्चन के रूप में लिख लेना, खनिज किसे कहते हैं या खनिज संसाधन किसे कहते हैं। अब सुनना, मनुष्य खनन क्रिया करता है। जैसे ये अपना धरातल है, ये जमीन है, जमीन में खनन क्रिया का मतलब क्या होता है, खुदाई करना। ये खनन क्रिया की, इसका मतलब जमीन में खुदाई की। खनन क्रिया द्वारा भौतिक व रासायनिक गुणों से संपन्न पदार्थ जो मानव के लिए उपयोगी हो। दोबारा सुनना, खनन क्रिया द्वारा निकाले गए पदार्थ जो भौतिक व रासायनिक गुणों से संपन्न हो और मानव के लिए उपयोगी हो, उन्हें क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। अब देखो एक परिभाषा के रूप में लिखते हैं, पर पहले तो इसको लिखना है, इसको भूमि से खनन क्रिया का मतलब खुदाई करना। खनन क्रिया द्वारा भौतिक व रासायनिक गुणों से युक्त खनन क्रिया द्वारा भौतिक व रासायनिक गुणों से युक्त निकाले गए पदार्थ जो मानव के लिए उपयोगी हो, जो मानव के लिए उपयोगी हो, उसे ही क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। ये लो, क्यों, खनन क्रिया द्वारा निकाले गए, देखो पदार्थ के 2 गुण आते हैं, भौतिक गुण व रासायनिक गुण से निकाले गए पदार्थ जो मानव के लिए उपयोगी हो, उसे ही क्या कहते हैं, अपन खनिज कहते हैं। कंप्लीट। अब देखो इसके आगे के अपन चर्चा करें। इसके बाद में अपन देखेंगे भारत के प्रमुख खनिज क्षेत्र। भारत के प्रमुख खनिज क्षेत्र, इसका मतलब ये हो गया कि भारत के प्रमुख ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां खनिज उपलब्ध होते हैं, जहां से खनिज निकाले जाते हैं, उन क्षेत्रों का नाम बताना अपने को इसमें। या फिर इसको अपन ये कह सकते हैं, भारत में खनिज संसाधनों का वितरण। भारत में खनिज संसाधनों का वितरण, कि खनिज संसाधनों का वितरण भारत के किस किस क्षेत्र में। तो दोनों का मतलब एक ही है, भारत के खनिज क्षेत्र बताने या फिर वो क्षेत्र बताने जहां खनिजों का क्या है, वितरण है। तो देखो भारत के कौन कौन से क्षेत्र में खनिज पाए जाते हैं। एक तो अपन बता सकते हैं हिमालय
गाठी क्षेत्र, हिमालय गाठी क्षेत्र है, वहां क्या पाए जाते हैं, खनिज पाए जाते हैं। दूसरा अपन कह सकते हैं अरावली क्षेत्र में, अरावली क्षेत्र में भी क्या पाए जाते हैं, खनिज पाए जाते हैं। तीसरा अपन कह सकते हैं क्या, प्रायद्वीपीय क्षेत्र में क्या पाए जाते हैं, खनिज पाए जाते हैं। चौथा अपन कह सकते हैं क्या, तटीय क्षेत्रों में क्या पाए जाते हैं, खनिज पाए जाते हैं। बस ये 4 क्षेत्र सफिशिएंट है खनिजों के। देख रहे हैं इसको अपन एक मानचित्र में देखें, जैसे ये कंप्लीट भारत है, तो भारत में खनिजों का क्षेत्र अपने को देखना है। तो खनिज कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, एक तो हिमालय गाठी क्षेत्र में, जैसे उत्तर में हिमालय पर्वत है ना, हिमालय पर्वत की जो गाठी क्षेत्र है वहां क्या पाए जाते हैं, खनिज पाए जाते हैं। समझ गए बात। एक अरावली क्षेत्र में पाया जाता है, राजस्थान के एकदम मध्य से होकर कौन सी पर्वतमाला गुजरती है, अरावली पर्वतमाला। इस अरावली क्षेत्र में क्या पाए जाते हैं, खनिज पाए जाते हैं। प्रायद्वीपीय क्षेत्र कहते हैं जो दक्षिणी भारत है उसको, प्रायद्वीप कहते हैं जमीन का ऐसा भाग जो तीन ओर से पानी से घिरा हुआ, उसे क्या कहते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं। तो ये वाला जो भारत का क्षेत्र वो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है, इधर पानी इधर पानी इधर पानी, इसका मतलब ये कौन सा क्षेत्र कहलाएगा, प्रायद्वीपीय क्षेत्र। तो इस पूरे प्रायद्वीपीय पठार पर या प्रायद्वीपीय क्षेत्र में क्या पाए जाते हैं, खनिज पाए जाते हैं। चौथा है तटीय क्षेत्र, तटीय क्षेत्र मतलब ये समुद्र के किनारे स्थित जगह को कौन सा क्षेत्र कहते हैं, तटीय क्षेत्र। तो ये भारत के प्रमुख खनिज क्षेत्र हो गए, या भारत में खनिज संसाधनों का वितरण हो गया। ध्यान रखना, अपन ने अब तक इस लेसन में 2 चीजों को लेकर चर्चा की है, दोनों एक साथ मिलाकर भी प्रश्न पूछे जा सकता है। जैसे 2 नंबर का क्वेश्चन बढ़ जाएगा आपके सामने, क्वेश्चन ढंग से सुनना, खनिज किसे कहते हैं, भारत के प्रमुख खनिज क्षेत्र बताइए। तो पहले तो अपन ने चर्चा की थी खनिज किसे कहते हैं, और अब अपन ने चर्चा कर ली भारत के प्रमुख खनिज क्षेत्र। या फिर वही क्वेश्चन देखो दूसरी लैंग्वेज में क्या बनता है, खनिज संसाधन किसे कहते हैं, भारत में खनिज संसाधनों के वितरण को बताइए। भारत में खनिज संसाधनों का वितरण बताइए। कंप्लीट समझ गए इतना। अब चलो नेक्स्ट अपन चर्चा करते हैं। अब अपन बात करेंगे खनिजों का वर्गीकरण। क्यों, तो देखना इसमें, अब इसको एक क्वेश्चन के रूप में लिख लेना आप। खनिजों का वर्गीकरण बताइए। या इसी क्वेश्चन को देखो और भी शानदार लैंग्वेज में क्या बनाया जाता है, भारत में देखो क्वेश्चन भी आपके एक, भारत में खनिजों को, क्वेश्चन क्या है, भारत में खनिजों को भौतिक व रासायनिक गुणों, भौतिक व रासायनिक गुणों के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है उल्लेख करो। देखो दोनों प्रश्न हैं, आंसर सेम होगा। खनिजों का वर्गीकरण कीजिए, यहां भी तो खनिजों का वर्गीकरण ही तो पूछा है ना कि भारत में खनिजों को, देखो खनिजों में ये 2 गुण तो आएंगे, तो इन पे ज्यादा गौर मत करना आप। खनिजों को कितने भागों में बांटा गया, तो भाग लिखना है। तो भारत में खनिजों को 2 भागों में बांटा गया है, ध्यान रखना, एक धात्विक खनिज और दूसरे अधात्विक खनिज। बहुत आसान सा आंसर है। इसका आंसर जब भी आप लिखो ना तो एक डायग्राम के रूप में इसका आंसर लिखना। एग्जाम में भी जब ये क्वेश्चन आए तो खनिज को कितने भागों में बांटना है, 2 भागों में बांटना है। पहला तो धात्विक खनिज, क्योंकि खनिज कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पहला धात्विक खनिज और दूसरा अधात्विक खनिज। ये लो खनिजों के 2 प्रकार हो गए।
अब इसका मतलब समझना, ऐसे खनिज जिसमें धातु के अंश पाए जाते हैं उसे तो धात्विक खनिज कहते हैं, और ऐसे खनिज जिसमें धातु के अंश नहीं पाए जाते हैं उसे अधात्विक खनिज कहते हैं। समझ के बाद उदाहरण भी अपन लिखेंगे, पहले ये लिख लेते हैं अपन, ऐसे खनिज जिसमें धातु के अंश पाए जाते हैं, वो तो कौन से खनिज होंगे? धात्विक खनिज। और अधात्विक खनिज में क्या लिखेंगे अपन? ऐसे खनिज जिनमें धातु के अंश नहीं पाए जाते, जिसमें धातु के अंश नहीं पाए जाते। तो धातु के अंश नहीं पाए जाते, इसका मतलब कौन सा खनिज हो गया? अधात्विक खनिज हो गया। अब अधात्विक खनिज के कुछ उदाहरण अपने को याद रखने, जैसे चूना पत्थर, अभ्रक और जिप्सम। कहने का मतलब ये कुछ खनिज ऐसे हैं जिसमें कोई धातु नहीं होती, डायरेक्ट ऐसे कैसे जमीन में से निकलते हैं। समझ रहे हो बात? तो जिसमें कोई धातु के अंश नहीं पाए जाते, डायरेक्ट अपन खुदाई करते हैं तो ऐसे कैसे जमीन से चूना पत्थर निकल जाता है, अभ्रक निकल जाता है, जिप्सम निकल जाता है। तो ये कैसे खनिज हो गए? अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज जिनमें धातु के अंश पाए जाते हैं। अब ये दो प्रकार के होते हैं, कौन से? धात्विक खनिज। तो नीचे लिख लेना, धात्विक खनिज दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के अपनी किताब में बता रखा है। एक तो क्या? लोहे धातु प्रधान। पहला तो कौन सा है? लोहे धातु प्रधान। लोहे धातु प्रधान में देखो आता है एक तो लोहे अयस्क, ये उदाहरण है कुछ, जैसे लोहे अयस्क हुआ, टंगस्टन हुआ, कोबाल्ट हुआ, और भी कई हैं, लेकिन ज्यादा नाम अपने को बस दो दो उदाहरण याद रखने हैं। दो उदाहरण बहुत सफिशिएंट है, मैंने तो फिर भी 3 लिख दी। दूसरा है अलोहे धातु प्रधान। अलोहे धातु प्रधान में अपन लिख सकते हैं सोना, चांदी, तांबा। ये कुछ उदाहरण दे रखे हैं अपने, सोना, चांदी, तांबा। बस ये अपने क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट। ये जो अपन लेसन पढ़ेंगे, इस लेसन में से जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे शानदार जो प्रश्न लगातार एक साल छोड़कर एक साल एग्जाम में आता रहता है, वो प्रश्न यही है। तो खनिजों का वर्गीकरण अपन 2 आधारों पे करेंगे, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। इसी डायग्राम में इसका आंसर लिखना, आपको ध्यान रखना। समझ रहे हो ना बात? वैसे मत लिखना, डायग्राम बना के इसका आंसर लिखोगे। धात्विक खनिज ऐसे खनिज जिसमें धातु के अंश पाए जाते हैं। धात्विक खनिज 2 प्रकार के होते हैं, लोहे धातु वाले और अलोहे धातु वाले। देखो धातु के अंश होंगे तभी तो इसके 2 प्रकार हो गए, लोहे धातु और अलोहे धातु। लोहे धातु वाले तो कौन से हैं? लोहे, टंगस्टन, कोबाल्ट। अलोहे धातु वाले सोना, चांदी, तांबा। और ये हो गया अधात्विक खनिज। या तो देखो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, या फिर एक प्रश्न और पूछा जाता है इसमें, केवल प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है धात्विक खनिज किसे कहते हैं, उदाहरण बताइए। तो केवल धात्विक खनिज पूछे ना तो आपको ये वाला ही करना है। ध्यान रखना, धात्विक खनिज किसे कहते हैं, उदाहरण बताइए। इसमें केवल इतना ही करना है अपने को। धात्विक खनिज का प्रश्न पूछे तो ये वाला मत करना। समझ के बाद चलो ये कंप्लीट। आगे पर देखते हैं ऊर्जा खनिज। अगला क्वेश्चन के रूप में कर लेना आप ऊर्जा खनिज।
मतलब ऊर्जा खनिज से जो क्वेश्चन आए तो उसका अपन आंसर देखते हैं। ऊर्जा खनिज किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं? तो अब सुनना है इसका परिभाषा। वे खनिज जो ऊर्जा या उष्मा प्रदान करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, ऊर्जा खनिज। बहुत सिंपल सी परिभाषा है, वे खनिज जो ऊर्जा या उष्मा प्रदान करते हैं। वे खनिज जो ऊर्जा या उष्मा प्रदान करते हैं उन्हें ऊर्जा खनिज कहते हैं। समझ गए बात? अब आगे अपन को बताना है ऊर्जा खनिज दो प्रकार के होते हैं। ऊर्जा खनिज कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। ऊर्जा खनिज दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं कौन से, दोनों प्रकार बताने आपको। एक तो होते हैं ईंधन खनिज और दूसरे होते हैं कौन से, अणु शक्ति खनिज। देखो ईंधन खनिज में तो क्या क्या लेते हैं अपन, आप वैसे नॉर्मल सुनना एक बार, इसको बाद में देखेंगे अपन। कोयला, क्या कोयला ऊर्जा है उष्मा प्रदान करता है? बिल्कुल प्रदान करता है। गाड़ियों में जो पेट्रोल डीजल वगैरह जलता है, डाला जाता है, उससे भी गाड़ी को क्या मिलती है, एनर्जी या ऊर्जा मिलती है, तभी तो गाड़ी चलती है ना। कोयले से ट्रेन चलती है तो इसका मतलब ट्रेन को क्या मिलती है, कोयले से ऊर्जा या उष्मा मिलती है। समझ गए बात? प्राकृतिक गैस जो आती है, गैस सिलेंडर से भी गाड़ियां चलाई जाती हैं, तो ये कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम पदार्थ, इससे क्या मिलती है, ऊर्जा या उष्मा मिलती है, जिससे गाड़ियां चलती हैं। तो ये तीनों के तीनों कौन से खनिज में आते हैं, ईंधन खनिज में। तो ईंधन खनिज में अपन लिख सकते हैं कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। ये तो कौन से खनिज हो गए, ईंधन खनिज। अणुशक्ति खनिज जो परमाणु में काम में आते हैं, परमाणु बनाने के काम में आते हैं ना, उन्हें कहते हैं अणुशक्ति खनिज। जैसे यूरेनियम, एक अपन बता सकते हैं थोरियम, एक अपन बता सकते हैं इसमें बेरिलियम। ये कंप्लीट। तो एक क्वेश्चन के रूप में आपको ये ध्यान रखना है, ऊर्जा खनिज किसे कहते हैं, इसके प्रकारों को समझाइए। तो ऊर्जा खनिज वे खनिज जो ऊर्जा उष्मा प्रदान करते हैं। ऊर्जा खनिज दो प्रकार के होते हैं, ईंधन खनिज और अणुशक्ति खनिज। ईंधन खनिज में तो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, और अणुशक्ति खनिज में यूरेनियम, थोरियम और बेरिलियम। चलो अब अपन कुछ खनिजों को लेकर चर्चा करेंगे। सबसे पहला आपकी किताब में दे रखा है लौह अयस्क। लौह अयस्क को अपन लेकर चर्चा करें। देखो लौह अयस्क में आपको क्या क्या ध्यान रखना है, ये तो अपने दिमाग में होना चाहिए कि भाई जो भी अपन खनिज देखते हैं ना, उनमें आज के समय अगर सबसे महत्वपूर्ण खनिज है ना, वो खनिज कौन सा है, लोहा। लोहे को ही एक अयस्क के रूप में लिखे तो अपन क्या लिख देते हैं, लौह अयस्क। क्योंकि लोहे के बिना कोई उद्योग भी स्थापित नहीं होगा, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण। क्योंकि उद्योगों में मशीनें आती हैं ना, मशीनें किसकी बनती हैं, मुख्यतः लोहे की बनती हैं। इसलिए खनिजों में जो सबसे प्रसिद्ध और सबसे उपयोगी जो खनिज माना गया है, किसको माना गया है, लौह अयस्क को माना गया है। लौह अयस्क के भारत में कुल 4 प्रकार हैं, एक तो आपको ये ध्यान रखना है। फिर अपन बात करेंगे कि लौह अयस्क भारत में कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो सबसे पहले तो इसमें आपकी पुस्तक में दे रखा है, भारत में 4 प्रकार के लौह अयस्क पाए जाते हैं। भारत में पाए जाने वाले लौह अयस्क,
एक तो ये याद रखोगे भारत में कौन कौन से लोहेस्क पाए जाते हैं। एक तो पाया जाता है क्या, मैग्नेटाइट। दूसरा कौन सा है, हेमेटाइट। तो दो तो टाइट से हो गए, मैग्नेटाइट और हेमेटाइट। तीसरा एक है सिडेराइट, एक हो गया राइट, और एक हो गया लिमोनाइट। ये चार प्रकार के आपको क्या याद रखने हैं, लोहे एस्क। भारत में पाए जाने वाले लोहे एस्क के नाम लिखो, ध्यान रखना 2 नंबर का प्रश्न बनता है। मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, सिडेराइट और लिमोनाइट। कैसे याद रखोगे, कोई छोटी सी ट्रिक देख लेना। जैसे मैंने एक बच्ची से नाम पूछा कि बेटा तेरा नाम क्या है, तो उस बच्चे ने मेरे से कहा मैं हूं शीला। उस बच्चे ने क्या कहा, मैं हूं शीला। उस बच्चे ने नाम ही बताया था मेरे को, क्या बताया, मैं हूं, कौन हूं, शीला। चलो बेटा तू शीला है ना, तो अच्छी बात है। अब इससे अपने को याद रखना है, मैं से मैग्नेटाइट, है से हेमेटाइट, सी से सिडेराइट, ली से लिमोनाइट। तो इससे थोड़ा बहुत याद रखने के, लोहे एस्क जो भी पूछे तो याद कर लेना, मैं हूं शीला। समझ के बात, मैं हूं का मतलब मैं नहीं बता रहा, उस लड़की ने बताया था मैं हूं शीला। अब लोहे एस्क में एक आपको ध्यान रखना है, एक तो ये, एक इसमें आपको ध्यान रखना है कि भारत में कहां कहां लोह एस्क का उत्पादन व वितरण है। कुछ देखो इसमें कुछ जगह के नाम आएंगे जो तुम्हें याद करने पड़ेंगे, रटने पड़ेंगे। देखो लोहे एस्क एक तो पाया जाता है कहां, भारत में कौन सी जगह है, उड़ीसा में। उड़ीसा में कौन कौन सी जगह है, वो जगह आपको याद रखनी है। एक तो है सुंदरगढ़, एक है मयूरभंज। ये दो जगह तो आपको उड़ीसा की याद रखनी है। कौन कौन सी, सुंदरगढ़ और मयूरभंज। याद रख लेना, आराम से याद हो जाएगा। सुंदर मयूर उड़ा, कौन उड़ा, सुंदर मयूर उड़ा, मतलब सुंदर मोर उड़ गया। तो ये तो उड़ीसा के हो गए। उड़ीसा में कौन कौन सी जगह हैं, एक तो है सुंदरगढ़ और दूसरा है मयूरभंज। देखो याद करने में थोड़ा मुश्किल होगा, किताब में आपके इतने सारी जगह दे रखी है, लेकिन सारी जगह अपने से याद ना तो होंगी ना अपन याद करेंगे इसको। जो जो इंपॉर्टेंट जगह, ये जगह भी मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जो मैंने आपको ये भी कहा था ना, इस लेसन से 1 नंबर का मानचित्र में भी प्रश्न आएगा, तो मानचित्र में ये जगह पूछ ली जाती है कई बार कि भाई सुंदरगढ़ कहाँ है, मयूरभंज कहाँ है। तो आपके दिमाग में ये भी होना चाहिए कि ये जगह है कहाँ पे। समझ गए बात। तो लोहा इसका उत्पादन एक तो उड़ीसा में होता है। उड़ीसा की 2 जगह हो गई, सुंदरगढ़ और मयूरभंज। दूसरा अपन याद रखेंगे कहाँ होता है, कर्नाटक। कर्नाटक में देखो कौन कौन सी जगह है। देखो कर्नाटक, कान है तो जहां कान होगा वहां मुंह भी होगा। पास पास से तो है ना, कान और मुंह के बीच ज्यादा दूरी थोड़ी आती है। तो कर्नाटक में एक तो हो जाएगा कुद्रे मुख, मुख से याद रख लेना कुद्रे मुख। और कान का और मुख का दोनों का क्या बनाना, आपको चित्र बनाना है। तो चित्र बनाना है तो चित्रदुर्ग से याद रख लेना। और चित्र अपन नहीं बनाएंगे, चित्र कौन बनाएगा, बाबा बनाएगा। तो बाबा से याद रख लेना बाबा बुधन। बाबा से क्या याद रख लेना, बाबा बुधन। और एक प्रसिद्ध जगह और याद रख लेना, चिकमंगलूर। क्या है जगह का नाम, चिकमंगलूर। ये जगह कहां पड़ती है, कर्नाटक में पड़ती है। कुद्रेमुख, चित्रदुर्ग, बाबा बुधन और चिकमंगलूर। बेटा याद करनी पड़ेगी ये जगह तो, क्यों, फिर भी मैं कई जगह छोड़वा रहा हूं। इन जगह को मत छोड़ देना, जो इंपॉर्टेंट थे ना वही बता रहा हूं मैं आपको। तो उड़ीसा हो गया, कर्नाटक हो गया। अगला राज्य अपने बता रखा है छत्तीसगढ़। देखो छत्तीसगढ़ में कहां का है, बस्तर, एक है दुर्ग,
एक है छत्तीसगढ़ में कौन सी जगह, दांतेवाड़ा। तो छत्तीसगढ़ की कितनी जगह हो गई, 3 जगह हो गई है, बस्तर, दुर्ग और दांतेवाड़ा। 36 बिस्तर है, 36 दुर्ग है, 36 दांत है, कैसे भी करके इसको याद रख लेना, याद होने चाहिए अपने को। तो क्यों, छत्तीसगढ़ के बाद में अगला राज्य आता है क्या, झारखंड। झारखंड में केवल एक ही जगह आपको याद रखनी है, उस जगह का नाम है क्या, सिंह भूमि, सिंह भूमि। ये आपको लोएस्ट में इतना तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। समझ गए बात। क्या क्या देखा अपन ने, एक तो भारत में पाए जाने वाले लौह एस के कौन कौन से हैं, दूसरा अपन ने देखा लौह एस का वितरण भारत में कहां कहां है, 4 राज्य, चारों राज्यों की प्रमुख जगह। समझ गए बात। अब लौह एस का वितरण हो गया, अब अपन बात करेंगे तांबे का वितरण की भारत में तांबा कहां कहां पाया जाता है। लोएस्ट में बस इतनी बातें याद रखनी है आपको। तांबा, तांबे में वही उत्पादन व वितरण कि कहां कहां तांबे का उत्पादन व वितरण होता है। तो सबसे पहला तो आएगा तांबा कहां, मध्य प्रदेश में। समझ गए बात। देखो मध्य प्रदेश में 2 जगह है, एक जगह का नाम है बालाघाट, दूसरी जगह का नाम है बैतूल। समझ गए बात। मध्य प्रदेश में कौन सी जगह है, एक तो है बालाघाट और दूसरी क्या है, बैतूल। ये 2 जगह कहां की है, एमपी की हैं, जहां किसका उत्पादन होता है, तांबे का उत्पादन होता है। दूसरी जगह लेंगे अपन कहां की, झारखंड की। तो झारखंड की देखो एक तो वही आएगी जो अपन ने लोहे में बात की थी ना, सिंह भूमि। तो सिंह भूमि तो वो है ही, और एक जगह और है जिसका नाम है हजारीबाग। सिंह भूमि और हजारीबाग दोनों कहां है, झारखंड में है, जहां किसका उत्पादन होता है, तांबे का उत्पादन होता है। तीसरा तांबा उत्पादन में प्रमुख राज्य आता है कौन सा, राजस्थान। राजस्थान में कहां कहां होता है, राजस्थान में एक तो होता है कहां, झुंझुनू जिले में, और एक होता है कहां, अलवर में। ये राजस्थान के 2 प्रमुख जिले हो गए किसमें, तांबा। तो तांबे का उत्पादन व वितरण आपसे पूछा जाए 2 नंबर का प्रश्न, तो ये बता देना मध्य प्रदेश की ये 2 जगह, झारखंड की 2 जगह, राजस्थान की 2 जगह, तांबे का काम कंप्लीट। देखो इस लेसन में अपने ये ज्यादा चीजें याद नहीं रखनी कि तांबा किस काम में आता है, लोहा किस काम में आता है। इस लेसन में अपने को ये ध्यान रखना है कि तांबा कहां पाया जाता है, लोहा कहां पाया जाता है, इसी से संबंधित अपना ये लेसन है। समझ रहे हो बात। तो लोहा इज कंप्लीट, अपना तांबा कंप्लीट, और उसके बाद में बात करते हैं अपन कोयले की। देखो कोयले के बारे में अपने को क्या क्या ध्यान रखना है। एक तो विश्व में चीन और अमेरिका के बाद कोयले के उत्पादन में भारत का 3रा स्थान है। पॉइंट टू पॉइंट अपन 4 पॉइंट लिखेंगे इसमें। पहला पॉइंट, विश्व में चीन व अमेरिका के बाद, विश्व में चीन व अमेरिका के बाद कोयला उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, 3रा स्थान है। कोयला उत्पादन में भारत का 3रा स्थान है। समझ गए बात। पहला तो सामान्य सा परिचय कोयले में ये जाना अपने को। दूसरा, भारत में सबसे पहले कोयला कहां निकाला गया था। भारत में सबसे पहले 1814 में कोयला निकाला गया था रानीगंज। कहां निकाला गया था, रानीगंज, जो पश्चिमी बंगाल में पड़ता है। तो दूसरे पॉइंट में आपको बताना है, भारत में सबसे पहले कोयला
1814 में रानीगंज में निकाला गया था। रानीगंज में निकाला गया था। समझ गए बात। तीसरा, अब आपको यह बताना है कि कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयले के 4 प्रकार हैं। समझ गए बात। कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयला कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। कोयला 4 प्रकार का होता है। अब देखो, कोयले के 4 प्रकार ABCD के रूप में लिखने हैं अपने को। तो जो पहला जो कोयला होता है ए है, तो ए से ही स्टार्ट करना है, एंथ्रेसाइट। सबसे बेस्ट क्वालिटी का जो कोयला आता है उसका क्या नाम है? एंथ्रेसाइट। बी से याद रखना है बिटुमिनस। दूसरे नंबर पे देखो, ये क्रम ध्यान रखना आपको, ए से एंथ्रेसाइट, बी से बिटुमिनस, दो तो टॉप किस्म के कोयले ये पाए जाते हैं। तीसरा जो कोयला होता है वह होता है लिग्नाइट, और चौथे प्रकार का कोयला होता है वो होता है कौन सा? अब इसमें कार्बन की मात्रा, एंथ्रेसाइड जो कोयला होता है उसमें लगभग 70 से 80%, या अपन कह सकते हैं 80 से 90% कार्बन पाया जाता है। इसमें कितना कार्बन? 80 से 90% कार्बन। मतलब जितना ज्यादा कार्बन होगा ना कोयले में, कोयला उतना ही ज्यादा काला होता है। कार्बन की वजह से ही कोयले का रंग कैसा होता है? काला होता है। तो जितना ज्यादा कार्बन होगा उतनी ही अच्छी क्वालिटी का माना जाएगा कोयला। तो सबसे ज्यादा कार्बन होगा किसमें? एंथ्रेसाइट कोयले में। तो सबसे अच्छी क्वालिटी का कोयला भी कौन सा हुआ? एंथ्रेसाइट। बिटुमिनस में कार्बन पाया जाता है लगभग 75 से 80%। क्या पाया जाता है इसमें? कार्बन पाया जाता है। जबकि लिग्नाइट में कार्बन पाया जाता है कितना? 35 से 50%। क्या पाया जाता है? कार्बन पाया जाता है। और पिट सबसे खराब कोयला माना जाता है क्योंकि इसमें कार्बन होता है 15 से 35%। ये कोयले के क्या हो गए? प्रकार हो गए। हो सकता है कोयले में से आपको ये शुरू की 2 लाइनों में से प्रश्न न बनाकर यही प्रश्न बना दें कि कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयला कितने प्रकार का होता है, उल्लेख करो। सबसे शानदार प्रश्न कोयले में से बनने की यही है संभावना। समझ के बात। तो ये कोयले के बारे में याद रख लेना। अब एक अपन चर्चा और करेंगे कोयले में कि राजस्थान में जो लिग्नाइट कोयले के भंडार हैं वो कहाँ हैं, और उसकी चर्चा अपने नेक्स्ट क्लास में होगी। एक वीडियो तो आज अपन ने बना ही लिया इस लेसन का, 10वें लेसन का। एक वीडियो अपना और बनेगा, मतलब 2 वीडियो में ही लेसन अपना क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। इसको आप याद करो, और उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो जल्दी आपके लिए उपलब्ध हो जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।